नमस्कार, NokingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आप कल्पना भी नहीं कर सकते जिस कनाडा की खबर को हमने आपको दिखाना शुरू किया था उसने किस तरह से पूरी दुनिया में आग लगा दी है। इजराइल से लेके, ऑस्ट्रेलिया से लेके, बेल्जियम से लेके कोई देश बचा नहीं है। फ्रांस हो, अमेरिका खुद हो, बड़ी संख्या में ट्रक वाले सड़कों पे आ गए हैं। और ये जो आंदोलन है, फ्रीडम का आंदोलन, फ्रीडम कॉन्वॉय, ये मेहनत रंग लाने लगी है। जस्टिन ट्रूडो ने वहाँ इमरजेंसी लगाई है, लेकिन पूरी दुनिया में आंदोलनकारी अपने इमरजेंसी मोड में आ गए हैं। बार बार इस आंदोलन को एंटी वैक्सर्स आंदोलन कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है जो वैक्सीन विरोधी लोग हैं उनका आंदोलन है, लेकिन आंदोलनकारी बार बार करें ये वैक्सीन विरोधी आंदोलन नहीं है, ये ज़बरदस्ती विरोधी आंदोलन है। तो अब ज़बरदस्ती विरोधी आंदोलन कहाँ कहाँ पहुँचा, क्या क्या हो रहा है, किस तरह से लोग एकजुट हो रहे हैं, किस तरह से लोग तन मन धन से सड़कों पे आ रहे हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी लौट के आता हूँ और आपको सारी जानकारी दूंगा। इस चैनल को सपोर्ट करना अगर चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप हमें भुगतान कर सकते हैं और आपको हमारा बारकोड भी स्क्रीन पर कई जगह दिखाई देगा। मैं अभी हाजिर हुआ। इजराइल से बात शुरू करते हैं। बड़ा भारी इजराइल का हमारे देश में महिमा मंडन किया जाता है। कहा जाता है कि इजराइल में तो सरकार का ये वो है और वहाँ की सरकार के ज़माने में सब लोग बहुत खुश हैं, वहाँ पत्ता भी नहीं खड़क सा, वहाँ की ये एजेंसी स्ट्रॉन्ग है। उसके बावजूद इजराइल के लोगों ने कहा सुनिए, आप सरकार हैं, सरकार की तरह रहिए और आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। हालत ये है कि जो ज़बरदस्ती करने वाली इजराइल की सरकार है उसके खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। तो वहाँ क्या हुआ है कि जो मीडिया है वो सरकार के पीछे पूंछ हिला रहा है। मीडिया ने ब्लैकआउट कर रखा है पूरे के पूरे आंदोलन को, और वहाँ पे इजराइल में आंदोलन वहाँ की टीवी से, वहाँ के अखबारों से गायब है। उसके बावजूद 2000 ट्रक, उतने ट्रक जितने शुरू में कनाडा में आए थे, सड़कों पर हैं। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है और यरूशलेम जो है, जो राजधानी है इजराइल की, वहाँ 20,000 ट्रक पहुँच गए हैं ऑलरेडी। और वहाँ पे उन्होंने संसद के खिलाफ, इजराइल का कैंसेट है उसके बाहर और सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया। पूरे इजराइल से 40 शहरों से लोग प्रदर्शन करने के लिए राजधानी में आए हैं और उनकी मांग है कि आपने ये जो कोरोना के नाम पर ज़बरदस्ती की हुई है, पूरी तरह से ज़िंदगी को आपने, वहाँ की जो ज़िंदगी है उसको आपने रोक के रखा हुआ है। लोगों की फ्रीडम में आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये अब नहीं चलेगा। कोरोना की बंदिशें हटाइए। और इजराइल तो 3 टीके लगा चुका है, अब उसको पता नहीं क्या परेशानी है, लेकिन जो भी है वहाँ ज़बरदस्त प्रदर्शन चल रहा है। इजराइल पे ज़्यादा बात करूँगा तो बाकी जगह छूट जाएंगी। बेल्जियम, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितना बड़ा स्टेटमेंट अगर स्टेट का आए तो प्रदर्शन कितना बड़ा होगा। अमेरिका में 3 फ्रीडम कॉन्वॉय शुरू हो चुके हैं। 3 पहला है जो फ्रांसिस्को से, जो कैलिफोर्निया में एक जगह फ्रांसिस्को, वहाँ से 2 मार्च को पहुँचेगा वॉशिंगटन और वहाँ पे जाके वो प्रदर्शन करेगा। और इस पूरे रास्ते में वो लगातार अपनी ताकत दिखाता चलेगा और उसके साथ लोग जुड़ते जाएंगे। और यही स्थिति अलग अलग जगहों पे हो रही है। और एक और संगठन है, उसने जो है वो पीपल्स कॉन्वॉय नाम से, उसने भी डिपार्ट करने का कैलिफोर्निया से प्लान किया है और वो भी वॉशिंगटन यानी देश की राजधानी जाएंगे। और 2 मार्च को ये लोग पहुँचेंगे। अभी 2 मार्च बहुत दूर है, आप सोचिए। इतने दिन तो लगातार सड़कों पे अमेरिका की ट्रकों का कॉन्वॉय निकल रहा होगा और वो लगातार अपने नारे लगा रहे होंगे, हॉर्न बजा रहे होंगे, लोग उनके लिए खाने का इंतज़ाम कर रहे होंगे, तरह तरह की चीज़ें हो रही होंगी। और एक कॉन्वॉय फॉर फ्रीडम करके एक और विज्ञापन वहाँ लोगों ने निकाला है और वो भी वॉशिंगटन पहुँचने वाले हैं। आप सोचिए कि 2 मार्च वॉशिंगटन में क्या होने वाला है, अमेरिका की राजधानी में, व्हाइट हाउस के बाहर। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं किस तरह से पूरे अमेरिका से लोग उकता गए हैं। आपने टीकाकरण किया, लोगों ने करा लिया, बहुत सारे सवाल थे उसके बावजूद करा लिया, लेकिन जहाँ ज़बरदस्ती है वो बड़ा मसला है। फ्रांस में भी यही हो रहा है। फ्रांस में जो है बहुत सारे कार में बैठकर जो प्रोटेस्टर्स थे वो सरकार की सारी तैयारियों के बावजूद फ्रांस की राजधानी पेरिस में घुसने में कामयाब हो गए हैं।
पेरिस में आमना सामना हो रहा है कई जगह पे, और हालत ये हो रहा है कि वहाँ का एक मोनूमेंट है आर्क डे ट्रायम्फ, उसके आसपास बहुत सारी गाड़ियाँ इकट्ठी हो गई हैं और पुलिस जो है वो आंसू गैस के जो गोले दाग रही है और दूसरी तरह की दमन के तरीके अपना रही है उनको रोकने के लिए, लेकिन भीड़ नियंत्रण में नहीं आ रही है। और ये फ्रांस की बात है। और इसके बाद कनाडा में अगर आप आएँ तो कनाडा में हालत वैसी ही है और बड़ी संख्या में लोग, इमरजेंसी लगा दी है वहाँ की सरकार ने पूरे कनाडा में। पुलिस को क्रैकडाउन करने के लिए ज़्यादा अधिकार दे दिए गए हैं और उतने ही ज़्यादा लोग इनके समर्थन में आ रहे हैं। अब आम लोगों ने जाके वहाँ पे इनके नहाने का इंतज़ाम कर दिया है, गर्म पानी का इंतज़ाम कर दिया है, सोना लगा दिया है, तरह तरह का खाना, ग्रिल्ड फूड, ये सब तो बांट ही रहे हैं पहले से, ये सब चीज़ें चल रही हैं। और इस बीच में ऑस्ट्रेलिया में संसद के बाहर कैनबरा, जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, वहाँ बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने जमकर नारेबाजी की और वहाँ पे ये कहा कि ये जो कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जो आप ज़बरदस्तियाँ कर रहे हैं इसको बंद करिए। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया वो देश था जिसमें कोरोना वायरस फैला हुआ था, उसके अपने नागरिक भी अगर बाहर दूसरे देशों में फंस गए तो उनके वापस आने पर उन पर जुर्माना लगाया जा रहा था। आज ऑस्ट्रेलिया में उतने ही लोग गुस्से में, जितना दमन होता है उतने लोग गुस्से में होते हैं, उतने सड़कों पर आते हैं और ये हालत हो गई है कि वहाँ पे लोगों को संभालना मुश्किल हो रहा है। पुलिस को तरह तरह के वीडियोस फुटेज सामने आ रहे हैं। अब आप देखिए, इसके कई पहलू हैं इस पूरे घटनाक्रम के। पहला पहलू तो ये है कि पूरी दुनिया में लोकतंत्र को लेके और लोगों को पर्सनल फ्रीडम को लेके लोगों के अंदर कितनी जागरूकता है। अगर ये हमारा देश होता तो आधे लोग तो सरकार के समर्थन में ही खड़े हो जाते हैं। ये इस बात की नहीं है, हर सरकार के समर्थन में, सही तो कर रही है सरकार, सही तो कर रही है सरकार। और हमारे यहाँ जब भी कोई विरोध होता है आधे लोग उस विरोध का विरोध कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे कम से कम लोग ये जानते हैं कि सरकार हमेशा एक अलग संस्था है, नागरिक अलग संस्था है। जैसे गरीब अमीर अलग अलग होते हैं वैसे सरकार और नागरिक अलग अलग होते हैं, हिंदू मुसलमान अलग अलग नहीं होते हैं। तो ये जो है स्थिति, उसमें सरकार जब नागरिकों के अधिकारों का अतिक्रमण करती है तो लोग उठ खड़े होते हैं, विरोध करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में स्थिति दूसरी है। हमारे देश में लोग उसको समझते हैं कुछ सरकार कर रही है तो वो सोच के ही कर रही होगी। एक तो इसका ये पहलू है कि लोग अपने नागरिक अधिकारों को लेकर बहुत सजग हैं। अक्सर सरकारें, चाहे वो कितना बड़ा भी दुनिया का बड़ा से बड़ा तानाशाह रहा हो, उसने लोगों के ऊपर जब तानाशाही की तो इसलिए नहीं की और ये कह के नहीं की कि मैं यहाँ का तानाशाह हूँ और मेरे हित में ये काम होना चाहिए। वो जनता, आम लोगों के हित में, आम जनता ये चाहती है, आम लोग ये चाहते हैं, कह कह के उन्हीं आम लोगों की फ्रीडम को रोकता है। जैसे आम जनता के लिए खतरा है इसलिए हम आपका 2000 का चालान करेंगे। आप भी तो आम जनता हो भैया, लेकिन ना, आम जनता जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है। आम जनता एक सरकार का एजेंडा लागू करने का बहाना निकल आता है और वही बहाने पूरी दुनिया में चल रहे हैं। लार्जर इंटरेस्ट, लार्जर पीपल इंटरेस्ट, और उसके नाम पे दमन हो रहा है। लेकिन लोग समझते हैं, वहाँ के लोग डेमोक्रेसी समझ रहे हैं तो विरोध कर रहे हैं। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जो पश्चिमी देश हैं इनके डबल स्टैंडर्ड देखिए। वो हमको तो सबक सिखाते हैं डेमोक्रेसी पे, हम डेमोक्रेटिक हैं भी, और हम अगर अपने रास्ते से विचलन करते तो अच्छी बात है कि वो हमको सबक सिखाते हैं। उन्होंने समय समय पे हमारे कान खींचे हैं, ये बात भी सही है। लेकिन वही बाइडन, वही ट्रूडो, वही ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, क्यों चला रहे हो आंसू गैस के गोले? क्यों चला रहे हो लाठियाँ? क्यों दमन कर रहे हो? जनता की जायज़ बातें क्यों नहीं मान रहे हो? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि वेस्ट जो होता है, पश्चिम, उसके कितने डबल स्टैंडर्ड होते हैं। लेकिन हमारे लिए जो सच है वो सच है, सही है वो सही है। वो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने यहाँ पे लोगों के साथ गलत कर रहा है तो हम अपने यहाँ लोगों को के साथ गलत करने की इजाज़त दे दें। क्योंकि कई लोग बहाने से हमारी सरकार के गलत को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, ये कह के कि देखो जी वहाँ पे भी गलत हो रहा है। और हमेशा ये होता आया इस देश में कि 1955 में भी तो गलत हुआ था तो हमने कर दिया तो क्या कर दिया, उसने पीटा था तो हमने पीटा तो क्या कर दिया। ये ही चलता रहता है और हमको उस मुहावरे में नहीं फंसना है। ये आज़ादी की लड़ाई है और आज़ादी के लिए लड़ाई हो रही है। इस लड़ाई का विषय इम्पॉर्टेंट है, इस लड़ाई का टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि मेरी सरकार तेरी सरकार। अगर वो सरकार गलत कर रही है तो गलत कर रही है। वो सरकार अगर आज़ादी की लड़ाई का समर्थन करती है तो सही करती है। हमारी सरकार को भी करना चाहिए समर्थन, किसने रोका है? करिए।
वहाँ पे अगर लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है तो सरकार क्यों नहीं कर रही है? और सबसे बड़ी बात यह है कि सारे बड़े देश इतने ज़्यादा बेचैन क्यों हैं? किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं प्रदर्शनों को रोकने के लिए, देश में इमरजेंसी लगाने को तैयार हैं, सब कुछ करने को तैयार हैं। तो अब आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए कि इतने सारे विचार कैसे मिल रहे हैं और कहाँ से मिल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।